की बात है कि ऐसी जो आप क्योंकि इतने ठंडे माहौल के अंदर एक जानवर का रह पाना बहुत मुश्किल है। जैसे अमरनाथ में कबूतर का जोड़ा रहने को तो फिर अगर खाली एक जोड़ा कबूतर नजर आता है या 2-4 कबूतर नजर आते हैं, वैसे वातावरण के अंदर इंसान भी बचने मुश्किल है, तो कबूतर कैसे बच जाएँगे? लेकिन कबूतरों के अंदर जो है वो जैसे मैं रशिया में देखता हूँ, रशिया के अंदर कबूतर बहुत तादाद में हैं और माइनस 2500, 3500, 4000 वो नज़र आते ही आते हैं बाहर। तो उनमें कैपेबिलिटी है, लेकिन जानवर जो कुत्ते की अगर बात करें, तो कुत्ते को मुझे नहीं लगता है कि कुत्ता इतनी सर्दी के अंदर बाहर रह पाएगा। वहाँ देखे हमने लेकिन वहाँ बाहर नहीं देखे। बिल्लियाँ, कुत्ते जो हैं उनके लिए कोई ना कोई शेल्टर लावारिस कुत्ते-बिल्ली वहाँ पर नहीं मिलते। तो ये जो चीज़ें हैं यात्रा जो करते हैं और आज की जो अमावस्या है जैसे कि हमने कल भी किया था, तो आज भी हम अपने पितरों के लिए कुछ आवाहन करेंगे अपने पितरों का। पितरों को आवाहन करने के बाद उनको उनकी इच्छा रूपी अगर कोई आपसे कुछ माँग ले तो उस बात को याद रखें और मानसिक रूप से जो भोग लगाएँगे, दक्षिणा देंगे वो अलग बात है। यदि कोई ऐसी चीज़ माँग ले जो आप सक्षम हो देने में, मान लो वो कहे मुझे धोती दे दे या मुझे भोजन करवा दो या कुछ ऐसा आपसे कुछ माँग लें तो आप उसको कल की तिथि में भी कर सकते हो। आप मंदिर में एक थाली बना के ब्राह्मण को दे सकते हो, गरीब को दे सकते हो, कुत्तों को खिला सकते हो। तो कुत्तों को भी जो है ना कुत्ते को सूफ़ी संत बोला गया है। क्योंकि जो संत की नींद होनी चाहिए वो कुत्ते की तरह होनी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुत्ता जो है वो सोता भी है और सोता भी नहीं है। 24/7 उसको कभी भी आप देख लो जागता मिलेगा और अगर आराम करना होगा तो वो आँख बंद करके 2-4 मिनट की पावर नैप में ही वो अपनी नींद पूरी कर तो आप और हम लोगों को भी प्रयास करना चाहिए कि उस लेवल पर हम कर पाएँ। तो पहले तो वही क्रिया शुरू करें आप कि आपको चाहिए क्या जो हमने सुबह दिन में भी किया था। अपना लेफ्ट हैंड के फिंगर इंडेक्स फिंगर को सेंटर में पकड़ के आई वांट टू बिकम ए हेल्दी, वेल्दी, प्रॉस्पर, multi-billionaire. I want to become a healthy, wealthy, prosper multi-billionaire. I want to become a healthy, wealthy, prosper multi-billionaire. I want to become a healthy, wealthy, prosper multi-billionaire. I want to become a healthy, wealthy, prosper multi-billionaire. I want to become a healthy, wealthy, prosper multi-billionaire. I want to become a healthy, wealthy, prosper multi-billionaire. 6 बार ये इंडेक्स फिंगर को गुरु की उंगली को आपने यहाँ से सेंटर से पहली बार ऊपर से टिप दबाएंगे तो फर्स्ट टाइम आप दबाते हैं फिर सेकंड टाइम ये सेकंड पोल को इसको यूज करेंगे और सेम यही अफर्मेशन आई वांट टू बिकम ए मल्टी बिलियनियर हेल्दी वेल्दी प्रॉस्पर आई वांट टू बिकम ए मल्टी बिलियनियर healthy wealthy prosper I want to become a multi billionaire healthy wealthy prosper I want to become a multi billionaire healthy, wealthy, prosper. I want to become a multi-billionaire, healthy, wealthy, prosper. I want to become a multi-billionaire, healthy, wealthy, prosper. I want to become a multi-billionaire, healthy, wealthy, prosper. I want to become a multi-billionaire, healthy, wealthy, prosper. 6 बार जो इस फिंगर को आपने पकड़ा लेफ्ट हैंड राइट हैंड की लेफ्ट साइड पे जहां पर आपका हार्ट है छाती के ऊपर हल्का हल्का टैपिंग के साथ और अफर्मेशन के साथ ऐसे टैप करना है उसके बाद इसी अफर्मेशन को पॉजिटिवली कि ये मेरे पास है आई एम मल्टी बिलियनियर हेल्दी वेल्दी प्रॉस्पर आई एम मल्टी बिलियनियर हेल्दी वेल्दी प्रॉस्पर आई एम मल्टी बिलियनियर वर्ल्ड फेमस हेल्दी वेल्दी प्रॉस्पर आई एम मल्टी बिलियनियर वर्ल्ड फेमस हेल्दी वेल्दी प्रॉस्पर आई एम मल्टी बिलियनियर वर्ल्ड फेमस हेल्दी वेल्दी प्रॉस्पर आई एम मल्टी बिलियनियर वर्ल्ड फेमस हेल्दी वेल्दी प्रॉस्पर आई एम मल्टी बिलियनियर वर्ल्ड फेमस हेल्दी वेल्दी प्रॉस्पर I am multi-billionaire, world famous, healthy, wealthy, prosper. I am multi-billionaire, world famous, healthy, wealthy, prosper. I am multi-billionaire, world famous, healthy, wealthy, prosper. I am multi-billionaire,
World famous, healthy, wealthy, prosper. I am multi-billionaire. World famous, healthy, wealthy, prosper. I am world. I am multi-billionaire. World famous, healthy, wealthy, prosper. I am multi-billionaire. World famous, healthy, wealthy, prosper. इस अफर्मेशन को 3-3, 5-5 बार आपको रिवीज करना है अपने हिंदी में, इंग्लिश में, जिस भी भाषा में आपको कन्वीनियंट हो। इसको नियमित रूप से आप 2 से 3 बार कर सकते हैं। अभी आप आंखें बंद करें और लंबी और गहरी श्वास भरना शुरू करें। हर श्वास के साथ शरीर के भीतर ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति का आवाहन करते हुए अपने शरीर के भीतर दिव्य ऊर्जा को प्रवाहित होते देखते हैं, और जब श्वास छोड़े तो शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकलता हुआ देखें। लंबी और गहरी श्वास। शरीर के भीतर लंबी और गहरी श्वास। शरीर के भीतर ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों का समाहित होता हुआ अपने शरीर के भीतर उस ऊर्जा के प्रवाह को अपने शरीर के भीतर मौजूद और बढ़ता हुआ देखें, और श्वास छोड़ते हुए शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाते हुए देखें। एक और लंबी और गहरी श्वास भीतर जाने दें और शरीर के भीतर उस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को फैलता हुआ, उस दिव्य शक्ति को बढ़ता हुआ महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए शरीर के भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर जाने दें। 1 से लेकर 10 तक इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे मेरी गिनती गिनते, और शरीर को रिलैक्स करते जाएंगे। 1 श्वास अंदर, शरीर को रिलैक्स होता हुआ देखें। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों को अपने शरीर के भीतर समाहित होते हुए देखें। 2 और शरीर को रिलैक्स होता हुआ देखें। 3 शरीर के भीतर सभी शक्तियों का समावेश और शरीर को रिलैक्स होता हुआ, और रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स। 4 और डीपर और डीपर और डीपर। आपका शरीर रिलैक्स होता जा रहा है, दिव्य शक्तियों से पूरा ओतप्रोत होता जा रहा है। 5 और गहराई में आप उतरते जा रहे हैं, रिलैक्स होते जा रहे हैं। उन दिव्य शक्तियों के साथ अपने आप को समाहित होता हुआ महसूस कर रहे हैं। 6 7 और डीपर और रिलैक्स और डीपर। 8 पांव से लेकर सिर तक शरीर एकदम रिलैक्स हो चुका है, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। 9 पूर्ण रूप से आपका शरीर रिलैक्स हो चुका
और 10। पूरे शरीर को रिलैक्स होता हुआ देखिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। शरीर के भीतर जो दिव्य ऊर्जा है उसको पांव से लेकर पूरे शरीर के अंदर आपके शरीर की दिव्यता को बढ़ाते हुए, शरीर को स्वस्थ बनाते हुए उस ऊर्जा को महसूस करें और शरीर को और रिलैक्स होने दें। चेहरे पर चमक बनी रहे। शरीर एकदम रिलैक्स है और कमर एकदम सीधी, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, उसके भीतर दिव्य ऊर्जा, सभी चक्रास की दिव्य शक्तियां अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए, अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हुए आपके शरीर को और सुंदर और स्वस्थ और सुंदर और स्वस्थ और सुंदर और स्वस्थ बनाते जा रहे हैं। पेट को भीतर खिंचता हुआ देखें। कमर के चारों ओर से शरीर को भीतर खिंचता हुआ महसूस करें। दिव्य शक्तियों के प्रवाह को अपने शरीर के भीतर महसूस करें। ब्रह्मांड में उपस्थित सभी दिव्य और दिव्य शक्तियों का आवाहन करें। ब्रह्मांड की डिवाइन शक्तियां, डिवाइन हीलर्स, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको अपने ऊपर और अपने आभा मंडल के चारों ओर, अपने शरीर के भीतर उनकी ब्लेसिंग्स को, उस ऊर्जा को, उस दिव्य शक्तियों को महसूस करें। एक दिव्य प्रकाश के भीतर अपने आप को बैठा हुआ देखें। अब अपने पितरों का, अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों का आह्वान करें जिनकी आत्मा अतृप्त रह गई है और अपने पिछले जन्मों से जुड़े हुए कुछ बंधन यदि आपको लगते हैं, कुछ फियर्स, कुछ फोबिया, कोई डर, कोई चिंता, कोई परेशानी, उन सब का भी आह्वान करें। किसी भी प्रकार की पिछले जन्मों से जुड़ी हुई यादें, कार्मिक बंधन, अपने पितरों को, बड़े बुजुर्गों को याद करें। अपने सामने दिव्य प्रकाश के रूप में अपने बड़े बुजुर्गों को, दिव्य आत्माओं के रूप को देखने का प्रयास करें, उनको प्रणाम करें। उसके साथ ही साथ आपके पिछले जन्मों के कार्मिक बंधनों की लाइट अलग अलग रंग बिरंगे रंगों में आपके सामने मौजूद है। जो पिछले जन्मों से कार्मिक बंधनों की वजह से, चाहे वो डर है, किसी प्रकार का फोबिया है, किसी प्रकार का तनाव है, किसी प्रकार के हमारे कार्मिक बंधन है, ब्रह्मांड में उपस्थित दिव्य लोक से
दिव्य औषधीय जल का आवाहन करें। उस जल को आपके साथ पड़े हुए एक बड़े सुंदर कलश के अंदर आता हुआ देखें, उसको भरता हुआ देखें। इस जल से पितरों का, अपने फियर्स का, अपने कार्मिक बंधनों का अभिषेक करें, छींटा देकर उनका शुद्धिकरण करें। और छींटा देने मात्र से कुछ कार्मिक बंधन तो वहीं खत्म हो गए। कुछ फियर्स, कुछ डर, कुछ अचानक हुई क्रियाएं हमारे पिछले जन्मों की, वो सभी आपके सामने आ गई। एक बार और जल लें और उसका छींटा दे दें। अब देखें कि 90% आपके शरीर से जुड़े हुए कार्मिक बंधनों को उस जल द्वारा शुद्धिकरण हो चुका है, वो ब्रह्मांड में जा चुके हैं। आपके कार्मिक बंधन खत्म हो चुके हैं। आपके डर, फियर्स, फोबियाज खत्म हो चुके हैं 90% तक। अपने पितरों के चरणों में प्रणाम करें, बड़े बुजुर्गों को, उनसे आग्रह करें कि वो आपसे या आपके परिवार के किसी सदस्य से यदि किसी भी प्रकार से रुष्ट हैं तो उसका कारण बताएं और किस प्रकार से प्रसन्न हो सकते हैं उसका निवारण बताएं। उसके लिए सुनने समझने की चेष्टा करें। उनको आग्रह करके बिठाएं, उनको भोजन करवाएं। ब्रह्मांड से माँ अन्नपूर्णा की रसोई से जो जो व्यंजन हमारे पितरों को पसंद है, उनके मनपसंद भोजन की व्यवस्था होते हुए देखें और उनको आग्रह करें कि वो भोजन प्रसादी ग्रहण करें। आपके अतृप्त बंधन जो है कार्मिक, उनको भी माँ अन्नपूर्णा से आई हुई कृपा, उनको भी भोजन ग्रहण करवाएं ताकि वो तृप्त होकर आपके कार्मिक बंधनों से मुक्त हो जाएं। गंधर्व लोक से गंधर्व उपस्थित हैं। आज जो आपके पितृ हैं, उन्होंने अपने अतृप्त आत्मा को तृप्त कर लिया, आपको आशीर्वचन और आशीर्वाद देते हुए आपकी झोली में कुछ डाल रहे हैं। अपनी झोली आगे कर लें
और जो वो आशीर्वाद रूपी आपको देते हैं उसको ग्रहण करने का प्रयास करें, उसको अपनी झोली में लेने की कोशिश करें। उनको दंडवत प्रणाम कर उनके पैरों में सिर रख के आशीर्वाद लें और उनकी कृपा और वो प्रसादी जो है वो दे रहे हैं उसको लेकर अपने पास संभाल लें। उसको देखने का प्रयास करें कि वो क्या है। और पितरों को और जो कार्मिक बंधन है वो गंधर्व लोक से आए हुए गंधर्व अपने साथ उनको गंधर्व लोक में ले जा रहे हैं। ऐसा सौभाग्य हजारों लाखों सालों में एक आध बार ही कभी मिलता है कि आपको गंधर्व लोक में पुण्य आत्माओं का गमन कराने का मौका मिले। आज वो सौभाग्य आपके पितरों को प्राप्त हुआ है और ब्रह्मांड से, देवलोक से, गंधर्व लोक से नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों की वर्षा को होते हुए देखें और उन दिव्य आत्माओं को प्रकाश के रूप में तब्दील होते हुए, बदलते हुए आकाश में जाते हुए देखें। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उनकी आशीष, उनकी कृपा की बारिश आप पर भी बरस रही है। आपके उस स्थान पर, आपके परिवार के हर उस सदस्य पर जो उन कार्मिक बंधनों से बंधा था, वो बंधनों से मुक्त करके आपको वो रस्सियां जो बंधी हुई थी, जो डोरियां बंधी हुई थी, उन बंधनों को उन्होंने खत्म कर दिया। दिव्य शक्तियों के माध्यम से आप बंधन मुक्त हो चुके हैं। और वहां से रिलैक्स होने के बाद, बंधन मुक्त होने के बाद अपने आप से वही एक प्रश्न को दोहराएं जिसका उत्तर जन्मों जन्मांतर तक हम खोज रहे हैं कि मैं कौन हूं, कौन हूं मैं, इस जीवन में आने का मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, इस जीवन से मुझे क्या चाहिए। मन में शांति, चेहरे पर मुस्कुराहट और एक ही प्रश्न, मैं कौन, कौन हूं मैं, इस जीवन में आने का मेरा लक्ष्य क्या है, ये जन्म मैंने क्यों लिया। मैं कौन हूं, कौन हूं मैं, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, इस जीवन में मेरा ध्येय क्या है, किस लिए मैंने ये जीवन धारण किया है। मैं कौन हूं।
शांत चित्त होकर अपने मन से ये प्रश्न करें कि और गहरी सांस भरते रहें और अपने शरीर को ऊर्जान्वित महसूस करते हुए उस ऊर्जा के प्रवाह शरीर में बढ़ता हुआ देखें। जैसे जैसे लंबी और गहरी श्वास को भरते जाएंगे वैसे वैसे शरीर ऊर्जान्वित और दिव्य शक्तियां लिए हुए लंबी और गहरी श्वास और शरीर को जागृत अवस्था में लाने का प्रयास करें। पाँव की उंगलियों की मूवमेंट महसूस करें, टखनों में ऊर्जा देखें, पिंडलियां, घुटने, थाइज, जांघें, हिप्स, रूट चक्र, स्वाधिष्ठान, नाभि की स्पंदन वाइब्रेशन को फील करें। मणिपुर के अंदर दिव्य प्रकाश देखें। हृदय चक्र, कंधे, पूरी बाजुएं, कंठ, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र के ऊपर से दिव्य औषधीय द्रव्य जो हमेशा की तरह हमारे शरीर के भीतर बूंद बूंद बरसता रहता है, उसको हमारे शरीर के भीतर और बाहर एक कवच के रूप में हमेशा प्रवाहित होते रहने का आग्रह करें। और आंखें खोलने से पहले हाथों को रगड़कर आंखों पर लगाना ना भूलें। Take your own time to open your eyes, feel happiness, मन में खुशी का एहसास, एक प्रफुल्लता, एक चेहरे पर चमक, आंखों में नूर और मन का विश्वास कि मन में वो हर प्रकार के मोती हमें मिल चुके हैं। ऐसे विश्वास के साथ आंखें खोलने का प्रयास करेंगे और अपना अनुभव ग्रुप में लिखेंगे, क्योंकि समय अवधि समाप्त होने के बाद दोबारा यहाँ पर नहीं जुड़ेंगे। कल मुलाकात होगी। हरी इच्छा यही है, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। नमो नारायण।